बाबू जरा अपने अब्बू को बुला तो। अब्बू दादा बुलाए रहे, कहिए क्या बात है? बैठो बेटा बैठो। यह मिट्टी का बर्तन बहुत ही पुराना और खराब हो गया है और इधर उधर से टूट भी गया है। नया बर्तन होता तो बड़ा अच्छा होता। आप इसी बर्तन में खाएंगे, नए प्लेट में खाएंगे तो उसमें और खाने में घिन आएगी और बहुत जल्दी नया प्लेट खराब हो जाएगा और आपसे हिफाजत भी नहीं हो पाएगी, इसीलिए चुपचाप इसी में खाएं। अच्छा बेटा कोई बात नहीं। मेरा ये कुर्ता बहुत ही पुराना और खराब हो और फट भी गया है। नया कुर्ता आ जाता तो बड़ा अच्छा होता। आपकी उम्र के हिसाब से यही कुर्ता ठीक है, जवानी जैसे गौर मत देखें। नया कुर्ता आपके पास कितने दिन रहेगा? चंद दिनों में खराब हो जाएगा और हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि रोजाना आपके कपड़े धुले जाएं। अच्छा बेटा आखिरी बात ये है कि मेरी ये चारपाई टूट गई है और इसमें खटमल भी बहुत पड़ गए हैं। पूरी रात सो नहीं पाता हूँ। चुप रहे, फरमाइश करते जा रहे हो। मेरे पास इतना खाली टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। अच्छा बेटा जैसी मर्जी तुम्हारी, अल्लाह तुम्हें सुखे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आज स्कूल का पहला दिन है, आज सबक नहीं होगा। सोच रहा हूँ आज तुमको कोई किस्सा सुनाए। बेटा उमेर तुम खड़े हो, तुम बताओ तुमको कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर मुझे जिन और परी का किस्सा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह बैठ जाओ। बेटा आयान तुम खड़े हो, तुम बताओ तुमको कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर मुझे अकबर और बिरबल का किस्सा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह बैठ जाओ। बेटा अनस तुम खड़े हो, तुम बताओ तुमको कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? हमें शेर और लोमड़ी का किस्सा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह बैठ जाओ। बेटा उनैस तुम खड़े हो, तुम बताओ तुमको कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? ऐसा किस्सा सुनाए जिससे हम सबको नसीहत मिले। माशाअल्लाह वेरी गुड। तो ध्यान से सुनो, मैं तुमको एक होनहार शहीद बच्चे का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। जो छोटा सा बच्चा था, उसके माँ बाप दादा जान थे। माँ बाप खूब शानदार बंगले में रहते थे और दादा जान घर से अलग एक रूम में इनका इंतजाम किया था और उनको वहीं पर खाना पहुंचा देते थे। एक दिन खाना पहुंचाकर बच्चे की माँ आई तो समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चे की माँ आई तो देखा हाथ में कलम और कॉपी लेकर राइटिंग कर रहा था। ये देखकर बच्चे की माँ बच्चे के पास गई और कहने लगी ये तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने कहा मैं अपना घर बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी तब मैं इस घर में रहूंगा। बच्चे की बात सुनकर माँ हक्का बक्का रह गई। उसने पूछा ये तुम साइड में क्या बना रहे हो? बच्चे ने कहा मैं मेरी अम्मी जान का घर बना रहा हूँ, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तब आप इस घर में रहेंगी। माँ ने कहा बेटे तुम मुझे अपने घर से अलग रखोगे? बच्चे ने कहा हाँ माँ कभी कभी आ जाया करूंगा, जैसे आपने दादा जान को घर से अलग रखा है। तो समझ में आ रहा है बच्चों? इसने फौरन अपने ससुर को अपने बंगले में जगह दी और उनका अच्छा इंतजाम किया। कहानी खत्म। इससे मुझे ये समझ मिलता है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बू अम्मी ने बंगले में रहते और नए प्लेट में खाना खाते, लेकिन दादा को पुराने बर्तन में खाना देते। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? हाँ एक आइडिया मेरे जहन में आया। दादा जान मेरे अब्बू अम्मी आपके साथ जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे, मुझे उससे तकलीफ होती है। हाँ बाबू लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ। अगर कुछ कहूँगा तो जो कुछ मिल रहा है उससे भी महरूम हो जाऊंगा, इसलिए यही टूटा फूट बर्तन ही सही। लेकिन मुझसे नहीं देखा जाता। तो फिर क्या करें? मेरे पास एक हल है। दादा एक काम करना, अब की बार उस प्लेट में खाना आए तो उसको लेकर गिरा दीजिएगा ताकि वो गिरकर फूट जाए और आप भी कुर्ता में सालन लगा लेना। अरे लाल कैसी बात कर रहे हो? यही मिट्टी का बर्तन तो मेरा एक सहारा है। अगर वो भी टूट गया तो मैं खाना किसमें खाऊंगा और कुर्ता खराब हो गया तो पहनूंगा क्या?
दादा इतना काम आप कर दीजिएगा, बाकी मैं देख लूंगा, आप टेंशन फ्री रहिए। बबुआ रे एक बबुआ, जा दादा खाना दे दे जाए। लीजिए दादाजी। ये क्या हो गया? ये क्या किया आपने? बर्तन तोड़ दिया, दिखाई नहीं देता कि ये मिट्टी का बर्तन है। क्या बताऊं, उम्र के साथ साथ अकल भी बूढ़ी हो गई है, कुछ होश नहीं रहता। ऊपर से कुर्ता भी गंदा कर लिया है, सालन के धब्बे भी पड़ गए हैं। कौन धोएगा इसे? जरा भी समझ नहीं। हाँ अब्बू, बड़े दुख की बात है, दादा ने पुराना सा बर्तन भी टूट गया, ऊपर से कुर्ता भी खराब कर लिया। मुझे तो बहुत तकलीफ है, सारी मेहनतों पर पानी फिर गया। कैसी उम्मीद है बेटे? अब्बू, मैंने सोचा था कि मेरे दादा इस दुनिया से चले जाएंगे और मेरे अब्बू बूढ़े हो जाएंगे, तो मैं आपको भी इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता आपको पहनाऊंगा। क्या कहा बेटे? फिर से कहो ना। हाँ अब्बू, मेरी दिली तमन्ना, और बहुत दिनों से सोचा था कि दादा जान का कुर्ता और दादा जान का बर्तन हिफाजत से रखूंगा। आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता आपको पहनाऊंगा। यानी जो मैं अपने बाप के साथ करता हूँ वो तुम मेरे साथ करोगे? हाँ अब्बू, इसमें प्रोब्लम क्या है? नहीं बेटे, मैं ये कभी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। तो जरा समझिए, आपके वालिद यह सब कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? हाँ बेटे, तुम सही कह रहे हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं गफलत में पड़ा हुआ था, मैंने अपने वालिद के साथ बहुत गलत किया। अब्बू मुझे माफ कर दो। चुप रहो बेटा, चुप रहो। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। हाँ बेटा, मैंने आपके पास बहुत गलत किया और मैंने आपको बहुत बताया। आज से मैं भले और अच्छे कपड़ों का इंतजाम करूंगा और जिंदगी की हर